बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। किसी की कॉल नहीं आई। अच्छा तो ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? मेरी अम्मी उस शख्स से प्यार करती थी जो मेरा बाप बनने वाला था, लेकिन अम्मी ने कभी उनसे कुछ नहीं पूछा, ना ही उनका घर तोड़ने की कोशिश की और ना ही कभी उनको तंग किया। लेकिन आपने, मतलब मरियम के कहने के मुताबिक आप बहुत ही गलत काम कर रही हैं। आप ना सिर्फ एक शादीशुदा आदमी के साथ रह रही हैं, बल्कि उसकी बीवी और बेटी के साथ बुरा सलूक कर रही हैं। मैंने बुरा सलूक किया? बताओ कैसे? यानी मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, दामला अभी एक छोटी सी बच्ची है। उस दिन वो सिर्फ अपने बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि उस दिन आपने उस बच्ची से उसकी सारी खुशियां छीन ली। और क्या किया? क्या मतलब इसका? बहुत बड़ा जुल्म किया है ना मैंने। और क्या किया है? आपने उस बच्ची से उसके बाप को छीन मैंने लिया। आमिर को किसी से नहीं छीना है, समझी तुम? वो खुद आया था, मैं नहीं गई थी उसके पास। लेकिन लगता है तुम्हें अधूरी बात मालूम है। अगर तुम उन दोनों के बजाय अपने भाई से पूछोगी तो तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। आपने तो उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया था ना, और दामला को भी बहुत रुलाया और उनकी बीवी पर भी हमला किया। तो तुम यहाँ अपने जमीर को तसल्ली देने आई हो, है ना? क्या ये सही तरीका है मुझे बुरी औरत साबित करने का? लेकिन वो तो कुछ साबित नहीं कर सके, और तुम भी अभी पूरी तरह कायल नहीं हो कि मैं ही बुरी हूं। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम सबको जान गई हो, है ना? हम में से कौन इतनी आसानी से झूठ बोल सकता है? कौन गुनाह करने के बाद मासूम बन सकता है? मैं या वो दोनों? तुम समझती हो कि मैं इस कहानी की विलन हूं? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बताओ। देखो, मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारा कोई नहीं था। तुमने अपनी माँ को खो दिया। तुम दोबारा अकेले रह जाने से डरती हो। अब तुम्हारे पास एक बड़ा खानदान है, तुम उसे खोना नहीं चाहती, ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा खानदान झूठ और फरेब में मबनी है तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। आज उन्होंने मुझे बर्बाद किया, कल तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें बर्बाद करेंगे, फिर से अकेली रह जाओगी। हाँ, अगर तुम कहती हो कि मैं झूठ और फरेब की आदी हूँ और ये मेरे खून में शामिल है तो बात अलग है। नहीं, ना ही मैं झूठी हूँ और ना ही बुरे इंसान हूँ मैं, मगर ये भी जानती हूँ कि वो भी नहीं है, ना ही मरियम और ना ही बहरन आपा। आपने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैं सिर्फ आमिर के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ मैं बहुत खुश थी और उसे भी खुश देखना चाहती थी। अब बताओ, क्या ये गलत है? मैंने किसी को घर से नहीं निकाला, मैंने किसी से नहीं कहा जाने को, मैंने किसी को कमरे में बंद नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब बताओ मुझे, किसने किसके साथ बुरा किया? मैं सच में नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। जानती हूँ, तुम तो बस ये चाहती थी कोई तुमसे मोहब्बत करे। जरा सोचो, एक बेगुनाह इंसान को सिर्फ अपने मफाद के लिए किसी को तकलीफ देना तुम्हें किस किस्म का इंसान बनाता है? इसका मतलब है कि आपका ज़मीर मर चुका है। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो क्या वो ये सब देखकर खुश होती? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। दिलबर, बात ये नहीं है कि मैं बुरी हूं या नहीं, बात यह है कि क्या तुम भी अपने बाबा की तरह झूठी हो? तुम्हारे पास अभी भी मौका है माफी मांगने का। मैं जानती हूँ तुम बाकियों की तरह नहीं हो।
माफ कर दे मुझे।